जय सिया राम स्वजनों। हिंदू धर्म के समस्त व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रिय यह व्रत साल में 24 बार अर्थात प्रत्येक माह में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरा कृष्ण पक्ष में। सभी धर्म ग्रंथों में समान रूप से एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी ने पांडवों को एकादशी व्रत की महिमा बताते हुए कहा था कि इस व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों और त्रिविध तापों से मुक्ति मिल जाती है। हजारों यज्ञों के अनुष्ठान के समान पुण्यदायी फल प्राप्त होता है एकादशी व्रत से। एकादशी व्रत करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। सभी एकादशियों के नाम व महत्व अलग अलग हैं और हर माह के अनुसार उस एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु के विभिन्न रूप की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक चलते हैं। 10वीं की शाम को ही सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन कर लेना चाहिए और सुबह स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेकर प्रभु नारायण का स्मरण करके अपनी क्षमतानुसार निराहार या फलाहार उपवास करना चाहिए। फिर उसके अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि को स्नान आदि के बाद सात्विक भोजन, जिसमें सरसों तेल का उपयोग न हुआ हो, से उपवास का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत में सबसे महत्वपूर्ण एक ही नियम है जिसका पालन अति आवश्यक है। जिस एकादशी को 10वीं तिथि स्पर्श कर रही हो अर्थात सूर्योदय के वक्त 10वीं तिथि हो, भले ही अल्प समय के लिए हो, उस दिन एकादशी व्रत कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उस दिन के अगले दिन एकादशी व्रत को करना चाहिए। इसी प्रकार पारण तिथि का विधान है कि व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। भूल कर भी त्रयोदशी के दिन एकादशी व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। शायद यही वजह है कि इस माह की कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे हम अजय एकादशी भी कहते हैं, को लेकर विप्रजनों में काफ़ी मतभेद है। कोई 22 अगस्त तो कोई 23 अगस्त को एकादशी व्रत रखने की सलाह दे रहा है। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 22 अगस्त सोमवार की सुबह 3:35 से है। इस वक्त भारत खंड के किसी भी भाग में सूर्योदय नहीं होगा, इसीलिए इसे 10वीं तिथि का स्पर्श मानना निरर्थक है और इस एकादशी का समापन 23 अगस्त मंगलवार को प्रातः 5:06 पे हो जाएगा। उस वक्त तक भी भारत खंड के कई क्षेत्रों में सूर्योदय नहीं हुआ होगा, इसीलिए उस काल को भी उदया तिथि की एकादशी मानना कई क्षेत्रों के लिए गलत है। द्वादशी तिथि 24 अगस्त बुधवार की सुबह 8:30 तक ही है, जो कि 23 अगस्त 5:06 पे प्रारंभ हो रही है। अर्थात 22 अगस्त दिन सोमवार को एकादशी व्रत करके हम 23 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 5:06 के बाद कभी भी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका बची हो तो अपने परम पूज्य गुरु से अवश्य सलाह लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी व्रत की उत्पत्ति को लेकर एक कथा प्रचलित है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सतयुग में मुर नाम के एक असुर के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी का लंबे समय तक युद्ध हुआ। जब युद्ध करते करते मुर अदृश्य हो गया और काफ़ी खोजने पर भी नहीं मिला, तो युद्ध से थके भगवान श्री हरि बद्रिकाश्रम की गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। थकान की वजह से भगवान श्री विष्णु जी गहरी निद्रा में लीन हो गए। तब कपटी मुर ने निद्रा में लीन भगवान श्री हरि विष्णु जी पर हमला करना चाहा। उसी क्षण भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ, जिन्होंने मुर असुर का काफ़ी कड़ा प्रतिकार किया और अंत में अत्यंत क्रोध में आकर मुर नामक असुर का वध कर ही दिया। उस देवी के इस कृत्य से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि आज मार्गशीर्ष माह की एकादशी के दिन तुम्हारा प्राकट्य हुआ, इसलिए आज से तुम एकादशी के नाम से ही जानी जाओगी। प्रत्येक माह की यह तिथि तुम्हें समर्पित होगी और इस दिन जो भी विधिवत व्रत रखकर मेरा पूजन करेगा वो सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाएगा
और उसे मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त होगी। चूंकि देवी एकादशी का जन्म भगवान श्री हरि विष्णु की माया के प्रभाव से हुआ था, इसीलिए एकादशी का व्रत रखने वाले मोह माया के झंझट से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। एकादशी व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करना चाहिए तथा भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करना चाहिए कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज अब आपके हाथ में है। मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें तथा मुझे सदैव सद आचरण की ओर अग्रसर रखें। अजा एकादशी अर्थात इस वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो 22 अगस्त दिन सोमवार को मनाना सर्वश्रेष्ठ है, उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के ऋषिकेश स्वरूप की पूजा होती है। भगवान श्री हरि विष्णु आप पर व आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम विष्णवे नमः।